नमस्कार स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट। मैं आयुष कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं ओम कंप्यूटर की तरफ से। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पाइथन का थर्ड चैप्टर लेकर आए हैं जो कि इंट्रोडक्शन टू पाइथन होगा। स्टूडेंट्स, क्या फायदे होंगे स्टूडेंट्स पाइथन के? यहाँ से स्टूडेंट्स हमें ये पता चल जाता है कि जब हम लोग अपने कोड को ले जाएंगे कहां पर स्टूडेंट्स, अब ट्रांसलेटर पर, मीन्स कहा जाए सॉफ्टवेयर पर, तो पाइथन सॉफ्टवेयर कैसे हमारे प्रोग्राम्स को समझे। तो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में तो हम लोग स्टूडेंट समझे थे कि प्रोग्राम्स कैसे बनाए जाएंगे, कैसे वर्किंग करेंगे, कैसे ट्रांसलेट कराएंगे। बट स्टूडेंट्स कहा जाता है कि हमारा जो चैप्टर अब पाइथन शुरू होने वाला है वो ये बताएगा स्टूडेंट्स कि भैया हमारी जो प्रोग्रामिंग्स होंगी, सारी प्रोग्रामिंग्स, वो प्रोग्रामिंग्स स्टूडेंट जो कि पाइथन के सॉफ्टवेयर पर की जाएगी। तो कैसे इसको वर्किंग कराएंगे? सबसे पहले पाइथन के बारे में जानेंगे। पाइथन है क्या, कैसा सॉफ्टवेयर है, किसने डेवलप किया था, किस तरीके से ये कार्य करा रहा है स्टूडेंट, ये सारी जानकारी स्टूडेंट हम लोग लेते हैं। तो चलिए ये स्टूडेंट देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स, कौन सा चैप्टर है स्टूडेंट्स हमारे पास? चैप्टर नंबर थर्ड, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो इंट्रोडक्शन टू पाइथन में स्टूडेंट सबसे पहले इसका हम लोग इंट्रो लेते हैं कि भैया ये पाइथन है क्या असलियत में। आइए चलिए स्टूडेंट्स, पाइथन इज अ पावरफुल, हाई लेवल, इंटरप्रेटेड, इंटरएक्टिव एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहा जाता है स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? सबसे पहले एक एक कंटेंट की चर्चा अगर हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले कह रहा है कि पाइथन क्या है, एक पावरफुल, कहा जाए स्टूडेंट्स कि बहुत दमदार लैंग्वेज स्टूडेंट्स है। दमदार के साथ साथ स्टूडेंट्स और क्या बात बोली गई है? ये हाई लेवल है स्टूडेंट्स। हाई लेवल वो लैंग्वेज स्टूडेंट्स जो कि आपकी मैथ प्लस इंग्लिश से मिलकर बनती है, वो लैंग्वेज की चर्चा है भैया इसमें। दूसरा, इंटरप्रेटर स्टूडेंट्स। इंटरप्रेटर क्या है स्टूडेंट्स? एक ट्रांसलेटर है। कैसा ट्रांसलेटर? वो ट्रांसलेटर जो कि आपके किसी भी प्रोग्रामिंग्स को लाइन बाय लाइन सॉल्व करता है। कैसे सॉल्व करता है? लाइन बाय लाइन। और एक बात और बोला गया स्टूडेंट्स, इंटरैक्टिव लैंग्वेज है स्टूडेंट, ये अपनी और डेटा को क्या करती है? इंटरैक्ट कराती है स्टूडेंट। नेक्स्ट, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट्स, कि इसमें लिखने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। और कहा जाए कि एक और बात बोली गई है, स्क्रिप्टिंग स्टूडेंट्स, वो लैंग्वेज स्टूडेंट्स जो कि कहा जाए पूरे तरीके से फुल मोड पर बनाई गई है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, क्या क्या है स्टूडेंट्स इसकी खासियत? सबसे पहले पाइथन एक पावरफुल, हाई लेवल, इंटरप्रेटेड, इंटरएक्टिव और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैसी स्क्रिप्टिंग की लैंग्वेज होती है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। इट इज अ सिंपल एंड इजी टू यूज। कह रहा है स्टूडेंट्स ये बहुत आसान लैंग्वेज होती है। क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? ऐसी लैंग्वेज स्टूडेंट जो बहुत आसान होती है और इजी टू यूज, आसानी से क्या करते हैं स्टूडेंट्स इसको यूज करते हैं। आप लोग भी स्टूडेंट्स अगर आप जुड़े रहेंगे, क्लासेस को पूरा देखेंगे, तो कहा जाए पाइथन का पूरा फुल डिटेल्स में आप लोग को चीजें बताई जाएंगी। चाहे वो स्टूडेंट्स कोई भी डेटा हो, यहाँ पर चलाकर भी दिखाया जाएगा, विद प्रैक्टिस मोड पर आपको दिखाया जाएगा। तो वही कह रहा है स्टूडेंट्स कि अगर आप पाइथन के साथ जुड़े रहते हैं स्टूडेंट्स, हमारे क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, सही तरीके से यूज करते हैं, तो पाइथन चलाना काफी इजी है। पाइथन के प्रोग्राम्स फिक्स्ड लेवल पर होते हैं। अगर एक बार आप इसकी जानकारी ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो याद रख लीजिए आपको ये लाइफ टाइम के लिए क्या करती है? वर्किंग करवाती है। वही स्टूडेंट्स यहाँ पर भी कि सिंपल है ये और इजी टू यूज, यूज करने में क्या है स्टूडेंट्स? आसान है। और बिगिनर्स के लिए तो स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छी लैंग्वेज है। कहा जाए बिगिनर्स के अलावा भी स्टूडेंट्स जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी ये लैंग्वेज बहुत अच्छी है स्टूडेंट्स। इसीलिए शुरुआत में ही बोल दिया गया है भैया कि ये पावरफुल लैंग्वेज होती है। कैसी लैंग्वेज स्टूडेंट्स? पावरफुल। आइए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स और क्या इसकी खासियत है स्टूडेंट्स। पाइथन वॉज डेवलप बाई, पाइथन को किसने डेवलप करा था स्टूडेंट्स? गर्डो वेन रॉनसम। किसने डेवलप किया था स्टूडेंट्स? गर्डो वेन रॉनसम में डेवलप किया था। और कब स्टूडेंट्स? 1880 में। एंड ईयरली ये कब आई थी? 1990 में। स्टूडेंट्स कहा जाए कि 1980 में इसका निर्माण तो करा दिया गया था,
पर ये फुल तरीके से जो आई थी वो 1990 में आई थी स्टूडेंट्स। कब आई थी? 1990 में। और एक बात स्टूडेंट्स, तो ये 1990 पर जब आई तो पाइथन का एक वर्जन स्टूडेंट्स हमारे पास आया, जिस वर्जन का नाम था 1.0, और 1.0 के जो रिलीज डेट थी वो जनवरी 1994 थी। मतलब स्टूडेंट्स अगर हम लोग जाने कि यूजर्स के पास कब आई, तो यूजर जब यूज करना चालू किए तो स्टूडेंट्स कब चालू किए? 1994 को स्टूडेंट इसी समय रिलीज हुई थी। कौन सा स्टूडेंट्स यूजर ने पाइथन का वर्जन किया था? पाइथन 1.0 वर्जन का पहले शुरुआत क्या किया था? वर्किंग कराया था। करंटली स्टूडेंट्स अगर जाने कि करंट में कौन सा वर्जन चल रहा है, तो यहाँ पर देखिए करंट में यहाँ पर वर्जन का नाम नहीं दिया गया है स्टूडेंट्स, लिखा गया है 3x। और करंट में जो वर्जन चल रहा है स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, करंट में वर्जन 3.14 वर्जन चल रहा है। कौन चल रहा है स्टूडेंट्स? 3.14, या फिर कह सकते हैं आप 3.13 भी वर्जन आपके लिए वर्किंग कराएगा। और एक बात जान लीजिए स्टूडेंट्स कि अगर आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना है या जो विंडोज 7 पर चला रहे हैं, लाइक आपका विंडोज का जो बिट है वो 32 बिट है, तो अगर आप यूज करना चाहते हैं पाइथन के वर्जन को, तो आप अगर 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को वर्किंग करा रहे हैं पाइथन में, ये 32 बिट वालों के लिए है स्टूडेंट्स, जो कि विंडोज 7 पर है। तो विंडोज 7 अगर 32 बिट आप चला रहे हैं तो आप उसमें 3.17 तक के वर्जन आसानी से चला सकते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन जो यूजर 64 बिट वाले हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी क्या है? 64 बिट वाले स्टूडेंट्स 3.7 से लेके कोई भी फीचर चला सकते हैं। और ये 3.17 से लेकर कोई भी फीचर चला सकते हैं, बट जो विंडोज 10 या विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे चला रहे हैं स्टूडेंट्स, जो विंडोज 10 या विंडोज 11 चला रहे हैं, उनका तो ऑलरेडी 64 बिट है हमारे पास। वो कौन सा वर्जन चलाएंगे? वो दो वर्जन चला सकते हैं, 3.14 चला सकते हैं, जो अभी करंट में लेटेस्ट वर्जन के रूप में यूज हो रहा है स्टूडेंट्स। और नहीं तो विंडोज 10 वाले 3.13 भी चलाएंगे तो ये भी इनका चलने लगेगा। पर लेटेस्ट वर्जन कौन सा है स्टूडेंट्स? 3.14 करंट में वर्जन जो चल रहा है ये वर्किंग करवा रहा है स्टूडेंट। तो यही वर्जन स्टूडेंट्स हमारे पास प्रेजेंट टाइम क्या कराए जा रहे हैं स्टूडेंट्स? यूज कराए जा रहे हैं। कौन से स्टूडेंट्स वर्जन? 3.14। अब पहला वर्जन पाइथन का कौन सा था स्टूडेंट्स? पाइथन का जो पहला वर्जन था वो 1.0 था स्टूडेंट्स। कब स्टूडेंट्स रिलीज करवाया गया था स्टूडेंट्स? तो पाइथन का जो पहले वर्जन की रिलीज डेट थी स्टूडेंट्स वो कब थी स्टूडेंट्स? जनवरी 1994 को स्टूडेंट्स। आइए चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास और क्या पाइथन में स्टूडेंट्स खास बात है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, खास बात जानेंगे। पाइथन हैज सिमिलरिटी। पाइथन स्टूडेंट्स सिमिलर है किसके? विथ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। लाइक कौन कौन सी? सी, सी प्लस प्लस, बट इट इज सिंपलर एज अ मोर रिलायबल। स्टूडेंट्स कह रहा है कि पाइथन अदर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुकाबले ये भी लैंग्वेज सेम है, बट स्टूडेंट्स इसका जो ट्रांसलेट करने का तरीका है, इसका जो चलने का तरीका है, बस वही में डिफरेंस है। बाकी लैंग्वेजेस की बात करें, डेटा को बनाने का, आपके स्टेटमेंट बनाने का, आपके डेटा को एक्टिव कराने का, वो सारी चीजें यहाँ पर क्या है? सेम है। बट स्टूडेंट्स बस बात यही है स्टूडेंट्स कि ये रिलायबल डेटा पर काम करते हैं स्टूडेंट्स, कि ये भरोसेमंद लैंग्वेजेस के रूप में काम करवाते हैं स्टूडेंट्स। तो वही कह रहा है स्टूडेंट्स कि आपके पाइथन भी लैंग्वेज क्या है, दूसरे किसी सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस के मुकाबले ये भी सेम है, बट इसका चलने का तरीका स्टूडेंट्स क्या है? अलग है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं स्टूडेंट्स पाइथन के कुछ फीचर्स। कौन कौन से स्टूडेंट्स पाइथन के फीचर्स हैं जो स्टूडेंट्स इसको इतना बेहतरीन तरीके से बना रहे हैं स्टूडेंट्स? क्या क्या है स्टूडेंट्स? आइए स्टूडेंट्स, फीचर ऑफ पाइथन, क्या फीचर्स है स्टूडेंट्स पाइथन के? सबसे पहला कह रहा है कि पाइथन इज एन इंटरैक्टिव लैंग्वेज स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? इंटरैक्टिव लैंग्वेज है स्टूडेंट्स। पाइथन कंप्लीट लैंग्वेज है। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। बिगनर्स फ्रेंडली है स्टूडेंट्स, बिगनर्स के लिए दोस्त के तरीके काम करता है। और जिसको दोस्त स्टूडेंट्स मिल जाते हैं तो फिर आप लोग जानते ही हैं सभी लोग, जिसको दोस्त मिला उसका सारे काम हो गए। तो वैसे ही पाइथन की जो लैंग्वेजेस हैं वो भी हमारे फ्रेंडली के रूप में काम करती है, एज फ्रेंड के काम में यूज होती है भैया।
तो यहाँ पर भी चलाना बहुत क्या है, आसान है स्टूडेंट्स। कंप्लीट लैंग्वेज के रूप में यहाँ पर बनाई गई है स्टूडेंट्स। याद करना या यूज करना बहुत आसान है। पोर्टेबल है स्टूडेंट्स। कैन रन ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म, कई सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर भी स्टूडेंट रन कर सकते हैं। फ्री एंड ओपन सोर्स ये लैंग्वेज है स्टूडेंट्स। फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर कोई पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है। ओपन सोर्स का मतलब है वो सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स जिसका ऑनलाइन डेटा आसानी से नेटवर्क पर क्या है, उपलब्ध है। अब पाइथन का स्टूडेंट्स जो हमारे पास इंस्टॉल करने का तरीका है वो बस है python.org। बस ये डालेंगे स्टूडेंट्स तो पाइथन पर हम लोग डायरेक्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर पहुंच जाएंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेजमेंट स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास मौजूद है स्टूडेंट्स। सपोर्ट करता है स्टूडेंट्स, मल्टीपल प्रोग्रामिंग सपोर्ट करती है स्टूडेंट्स ये। और कहा जाए एक बार में एक या एक से ज्यादा एक्टिविटी भी यहाँ पर हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब कहा जाए कोई एक ऑपरेटर पर काम नहीं कराएंगे, अगर हम चाहेंगे तो अपना स्टेटमेंट के रूप में एक या एक से ज्यादा प्रोग्राम्स के डेटा को भी बना सकते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स क्या क्या है, एक बार मैं फिर से फीचर्स के बारे में आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ कि भैया ये इंटरैक्टिव है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, बिगनर्स के लिए फ्रेंड के तरीके स्टूडेंट्स यूज करती है, कंप्लीट लैंग्वेज है, ऑटो सेव मोड हमारे पास मिल जाता है, पोर्टेबल है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में मल्टीपल प्रोग्रामिंग सपोर्टेड करता है। मतलब एक नहीं स्टूडेंट्स, एक या एक से ज्यादा फीचर्स भी हमारे पास पाइथन पर क्या है, मौजूद। आइए चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं कि पाइथन को क्या भैया और कहा गया है। आइए शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है भाई, पाइथन को कैसे यूज करना है भाई, क्या जानकारी लेंगे स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग पाइथन के बारे में तो जानकारी ले लिए, इंटरैक्टिव है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग पर काम करती है स्टूडेंट्स। अब जानेंगे कि पाइथन को कैसे यूज कराया जाता है। यूज का मतलब है स्टूडेंट कि यूजर इसको किस तरीके से यूज करेगा, ये पूरी जानकारी विद प्रैक्टिकल के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर दिखाई जाएगी। ध्यान से देखिएगा कैसे यूज करते हैं स्टूडेंट्स। पाइथन कैन बी यूज इन टू वे। पाइथन को यूज करने के स्टूडेंट्स कितने वे हैं, दो तरीके हैं। कौन कौन से भाई दो तरीके हैं, पहला है इंटरैक्टिव मोड जो कि पाइथन के सेल पर कार्य करती है। कौन सा स्टूडेंट्स मोड है, इंटरैक्टिव मोड है जो कि पाइथन के किस पर काम करती है, सेल पर काम करती है। और क्या स्टूडेंट्स, जो इंटरैक्टिव मोड है मींस आपकी पाइथन की जो सेल है वो क्या क्या कार्य कराती है, ये जरा ये भी देख लीजिए। इसमें स्टूडेंट्स कोई भी माउस और मेन्यू सपोर्ट नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है स्टूडेंट्स, कोई भी माउस और मेन्यू सपोर्ट नहीं होता। कमांड लाइन स्टूडेंट्स इंटरफेस होता है, लाइक CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब स्टूडेंट्स कि जैसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास एक प्रॉम्प्ट विंडो होती थी, उसके द्वारा डेटा को हम लोग क्या करते थे, लिखते थे। मतलब वहां पर सिर्फ लिखने से बात होती थी, कहा जाए कि कोई और डेटा के ऊपर चर्चा नहीं करते थे, सिर्फ और सिर्फ लिखने के ऊपर चर्चा करते थे। तो यहां पर वही है। उसके बाद एग्जीक्यूट कोड लाइन बाय लाइन, कोड एग्जीक्यूट करता है स्टूडेंट्स, एक बार में नहीं करेगा। कोड जब एग्जीक्यूट करेगा तो लाइन बाय लाइन करेगा। कैसे करेगा स्टूडेंट्स, लाइन बाय लाइन। क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, एक बार फिर से देखिए इसको। पाइथन स्टूडेंट्स दो वे हैं जो कि पाइथन के यूज करने के। पहला वे कौन सा स्टूडेंट्स, जो कि इंटरैक्टिव मोड है। यहाँ पर आपके पाइथन के सेल पर बात होगी जिसमें आपको कोई भी माउस और मेन्यू सपोर्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको कमांड लाइन इंटरफेस मिलेगा, लाइक CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, वो इंटरफेस जिसमें माउस और मेन्यू सपोर्ट नहीं करते हैं। उसके बाद कोड हमारा एग्जीक्यूट करेगा लाइन बाय लाइन। अगर स्टूडेंट्स हम लोग कहा जाए कि एक बार में सारे कोड लिख दे तो ये नहीं हो सकता, एक बार में कोई एक ही कोड एग्जीक्यूट कराए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अभी मैं इसका स्टूडेंट्स आप लोग का पाइथन के सेल पर आपको आउटपुट करके खुद दिखाऊंगा स्टूडेंट्स, देखिए। पहले दोनों वे पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। आइए दूसरा वे क्या कह रहा है स्टूडेंट्स। दूसरा वे कौन सा है स्टूडेंट्स, दूसरा वे है स्टूडेंट्स स्क्रिप्ट मोड। कौन सा मोड है, स्क्रिप्ट, जो है स्टूडेंट्स आइडियली, क्या स्टूडेंट्स, आइडियली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, इस मोड पर काम कराएगा। क्या होता है स्टूडेंट्स, ये देखिए जरा यहाँ। आइडियली स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। क्या होता है स्टूडेंट्स, ये इंटीग्रेटेड
डेवलपमेंट और लर्निंग एनवायरनमेंट है, क्या क्या प्रोवाइड करवाता है। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग अभी ऊपर सेल वाले में देखे, तो सेल वाले में आपका कमांड लाइन कराया, CU कराया, एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन करा था, स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ पर देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहला ऑप्शन स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग कोई भी डेटा को एडिटर पर चला सकते हैं, सेल्स के माध्यम से चला सकते हैं। और कहा जाए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं और ऊपर जाना चाहूंगा और आपको दिखाना चाहूंगा कि ये स्टूडेंट्स इंटरप्रेटेड मोड पर काम करेगा। और यहाँ पर फुल माउस एंड मेन्यू सपोर्ट का भी ऑप्शन हमें प्राप्त हो जाएगा। मतलब स्टूडेंट्स अगर हम लोग किसी भी डेटा को चलाएंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास आइडियली सॉफ्टवेयर पर फुल डेटा सपोर्टेड मिलेगा, जो कि स्टूडेंट्स पाइथन सेल पर हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और वही स्टूडेंट्स आइडियली को हम लोग कैसे चलाएंगे, हम लोग ये भी देखेंगे। आइए चलिए देखते हैं आइडियली को कैसे चलाते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है स्टूडेंट्स क्रिएटिंग अ न्यू प्रोग्राम फाइल। आप आइडियली, और ये जो क्रिएटिंग अ न्यू प्रोग्राम फाइल स्टूडेंट्स यहाँ पर क्रिएट करने के लिए बताया है कि कैसे हम लोग अपने न्यू प्रोग्राम्स को बनाएंगे, तो ये पाइथन के नई विंडो पर बनेगा। किस पर बनेगा स्टूडेंट्स? पाइथन न्यू विंडो पर बनाया जाएगा। और जो न्यू विंडो होती है पाइथन की स्टूडेंट्स, उसी को हम लोग स्टूडेंट्स कहते हैं IDLE। उसी के बारे में स्टूडेंट्स क्या किया गया है, बताया गया है स्टूडेंट्स कि भैया आइडियली सॉफ्टवेयर को कैसे क्रिएट कराएंगे कोई भी प्रोग्राम्स। तो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, यू कैन क्रिएट अ न्यू पाइथन प्रोग्राम फाइल इन अ फॉलोइंग वे। कह रहा है स्टूडेंट्स कि जब हम लोग कोई भी पाइथन के प्रोग्राम्स को बनाएंगे, क्रिएट कराएंगे, तो किसके स्टूडेंट्स कैसे कराएंगे? सबसे पहले क्रिएट ऑन फाइल एक क्लिक करेंगे, एक किसी फाइल को, और उस पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक न्यू फाइल पर जाएंगे। न्यू फाइल पर जाने के बाद इस पे दो ऑप्शन है, या फिर आप अपने फाइल वाले ऑप्शन पर जाकर न्यू फाइल पर चले जाइएगा, या फिर अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस कर दीजिएगा Ctrl+N। मतलब आप जैसे ही अपने पाइथन के सॉफ्टवेयर को ओपन कराएंगे स्टूडेंट्स, तो जैसे ही इस पाइथन का सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो आप उसमें क्लिक ऑन फाइल, एक फाइल के मेन्यू, ये फिर फाइल कह रहा है स्टूडेंट्स, तो ये फाइल का एक क्या है स्टूडेंट्स, मेन्यू है। फाइल क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेन्यू के रूप में काम करेगा। तो फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, उस पे क्या क्लिक कर देंगे, न्यू फाइल, या फिर आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे Ctrl+N। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर एक काम और कर लेंगे स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग कर लेंगे राइट अ प्रोग्राम। अपने प्रोग्राम्स को क्या करेंगे, लिखेंगे। क्या कराएंगे स्टूडेंट्स, अपने प्रोग्राम्स को लिखेंगे। अब जैसे ही हमारा कोई भी प्रोग्राम का स्टेटमेंट स्टूडेंट्स लिखा जाएगा, तो लिखने के बाद स्टूडेंट्स टू सेव द फाइल, उसके बाद हम लोग अपनी फाइल को क्या कराएंगे, सेव कराएंगे। क्या प्रेस करेंगे स्टूडेंट्स, Ctrl+S। क्या कराएंगे स्टूडेंट्स, अपनी फाइल को सेव कराएंगे। कैसे? Ctrl+S से। उसके बाद फाइल को रन कराएंगे। जब हम स्टूडेंट्स फाइल को रन कराएंगे तभी हमारा आउटपुट, या कहा जाए कि हमें किस चीज की प्राप्ति हो जाएगी, रिजल्ट की प्राप्ति होगी। और किससे रन कराएंगे स्टूडेंट्स, शॉर्टकट की है Ctrl+F नहीं दाबेंगे स्टूडेंट, सिर्फ ओनली F5 दाब देंगे, तो हमारी फाइल जो है प्रॉपरली क्या हो जाएगी, रन कर जाएगी स्टूडेंट। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर से इसको बता दे रहा हूँ और एक बार पाइथन के सॉफ्टवेयर को आपको ओपन करके दिखाता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए चलिए स्टूडेंट्स, क्रिएट अ फाइल न्यू प्रोग्राम्स पाइथन की कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, आइए देखिए। सबसे पहले क्या बोला गया है स्टूडेंट्स, आपको अपने पाइथन के सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। उसके बाद अपने फाइल के मेन्यू पे क्लिक करना है। किस पर करना है, फाइल के मेन्यू पर, या फाइल पे आ जाइएगा, या फिर अपने कीबोर्ड से Ctrl+N दाब दीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आपने ये दाबा, आपका कोई प्रोग्राम्स लिखा जाएगा। यहाँ मैंने लिख दिया राइट अ प्रोग्राम। हम लोग अपने किसी प्रोग्राम से कोड को लिख देंगे। लिखने के बाद स्टूडेंट्स अपने फाइल को सेव कराएंगे। सेव करने के लिए Ctrl+S प्रेस करेंगे। उसके बाद जब हमारा प्रोग्राम फाइल सेव हो जाएगी तो प्रेस करेंगे Ctrl+F, जहां से स्टूडेंट्स F5 हमारे पास की दिख जाएगी। इससे स्टूडेंट्स हम लोग पाइथन के प्रोग्राम को, रिजल्ट को क्या कर लेंगे, देख लेंगे। मींस हमारा आउटपुट दिख जाएगा। तो ये चलिए स्टूडेंट, देर ना करते हुए हम लोग एक सॉफ्टवेयर पाइथन का ओपन करते हैं और खोलते हैं स्टूडेंट्स। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा डेस्कटॉप स्टूडेंट्स ओपन है, ये हमारा डेस्कटॉप हो जाएगा। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, आप अपने यहाँ पर देखिए, आपके सामने स्टार्ट मेन्यू है, इसके ऊपर सिंपल क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च कर लेंगे स्टूडेंट्स IDLE। क्या सर्च करेंगे स्टूडेंट्स, IDLE। तो अपने कीबोर्ड से आप IDLE सर्च करिएगा।
तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हमारे पास आइडियली सॉफ्टवेयर आया। हमारे पास स्टूडेंट देखिए पाइथन के दोनों वर्जन है, एक है 3.13 और दूसरा वर्जन हमारे पास दिख रहा है 3.14, जो कि दोनों 64 बिट के हैं स्टूडेंट्स। मैंने क्लिक कर दिया 3.14 पर स्टूडेंट्स। तो देखिए अभी हमारे सामने स्टूडेंट्स पाइथन का ये जो प्रेजेंट टाइम स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर ओपन किया आइडियली सर्च करके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आइडियली की सेल है स्टूडेंट्स। क्या है स्टूडेंट्स? ये आइडियली की सेल। और सेल पर मैंने एक बात आपको बताया था, थोड़ा सा मैं फिर से दिखा दे रहा हूं ऊपर से, कि सेल पर जब मैंने कराया था तो आपको ये पाइथन की सेल पर, जहां पर आपको माउस और मेन्यू सपोर्ट नहीं मिलेगा, कमांड लाइन और एग्जीक्यूट करेगा कोई लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन का कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, आइए इन तीनों को सपोर्ट कराकर देखते हैं स्टूडेंट्स। तो ये देखिए स्टूडेंट्स आपकी पाइथन के सॉफ्टवेयर को देखेंगे। थोड़ी सी स्टूडेंट मैं फॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूं ताकि सारे यूजर्स को देखने में प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहां पर मैंने देखिए एक कोड लिखा, मैंने एक वेरिएबल लिया, ए नाम का वेरिएबल लिया। ए बराबर मैंने वेरिएबल का वैल्यू रख दी 10, एक वेरिएबल लिया मैंने 20 और इसकी वैल्यू रख दी 20। तो ए पर वैल्यू मैंने रख दिया 10 और बी पर मैंने रख दिया वैल्यू 20। अब स्टूडेंट देखिए ये दोनों स्टूडेंट लाइन बाय लाइन काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक और शर्त है स्टूडेंट्स कि जैसे आपका कोई भी प्रोग्राम लिखता चला जाएगा तो हम लोग अपने स्टेटमेंट को अब दोबारा बैक स्पेस करके इसको कट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। अगर हमें ये कार्य करना है स्टूडेंट्स तो हम लोग ये नई विंडो पर कर सकते हैं जहां पर एडिट वगैरह सब कुछ अलाउ है। बट पाइथन के जब सेल पर बात कराएंगे स्टूडेंट्स, तो पाइथन के सेल पर हम लोग कोई भी एडिट नहीं कर सकते। एक बार डेटा प्रिंट हो जाने के बाद वो एडिट नहीं हो सकता है। हाँ, जब तक आप प्रिंट ना करवाए हो तब तक आप कर सकते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल लिया ए और उस वेरिएबल पर वैल्यू लोड करा दी, स्टोर करा दी 10, और एक वेरिएबल लिया मैंने बी और बी पर वैल्यू लोड करा दी 20। अब स्टूडेंट मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया, क्या करवा दिया स्टूडेंट्स? प्रिंट। क्या प्रिंट कराया स्टूडेंट्स? ए प्लस बी। मैंने एक वेरिएबल प्रिंट करा दिया ए प्लस बी, और जैसे मैंने ए प्लस बी कराया और यहाँ से एंटर कर दिया तो आंसर क्या स्टूडेंट्स आपको मिल गया? 13। क्या हुआ स्टूडेंट्स? मैंने यहाँ पे एक ऑपरेटर का यूज किया जो कि प्लस ऑपरेटर, जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर के रूप में आया। अब यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट जितने भी हमारे पास डेटा मिल रहे हैं ये सब लाइन बाय लाइन काम कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड, किस पर काम हो रहा है ये? आइडियली सेल पर, मींस जो पाइथन के सेल पर कार्य करता है स्टूडेंट्स। ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए मुझे फिर ये काम करना है कि मान लीजिए मुझे एडिशन हो गया, ऐड कराने के लिए मान लीजिए सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना है, तो एक बार में हम लोग सारे आउटपुट पाइथन के सेल पर नहीं देख सकते हैं स्टूडेंट। सेल एक बार में एक ही कमांड को एक्सेप्ट कराकर आपके किसी भी प्रोग्राम्स के डेटा को शो कराएगा। आइए चलिए एक और मैं एग्जांपल दिखा दे रहा हूं स्टूडेंट्स। मैंने एक और लिखा प्रिंट ए माइनस बी, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ए माइनस बी, और ए माइनस बी लिखकर मैंने इंटर प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए आपका -10 आंसर आ रहा है कि ए पर जो वैल्यू थी वो छोटी थी और बी पर जो वैल्यू बड़ी है, इसीलिए -10 आपको आंसर मिल रहा है स्टूडेंट्स। कि ए में से बी को माइनस करें तो आंसर क्या मिल रहा है? 10। तो याद रख लीजिए स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास पाइथन की आइडियली सेल होगी स्टूडेंट्स, कहा जाए पाइथन की सेल जो होती है वो आपकी क्या करती है स्टूडेंट्स? लाइन बाय लाइन डेटा को एक्सेप्ट करवाती है। ये बात हो गई स्टूडेंट्स पाइथन के आइडियली सेल की। अब स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए मुझे पाइथन के कोई नई विंडो पे प्रोग्राम बनाना होगा स्टूडेंट, जैसे यूजिंग पाइथन में ये पाइथन की सेल की चर्चा हुई थी, तो अगर स्टूडेंट हमारे पास स्क्रिप्टिंग मोड मींस आइडियली के किसी प्रोग्राम्स को, नए प्रोग्राम्स को बनाना होगा जो बताया गया है, तो वो कैसे बनाया जाएगा स्टूडेंट्स? तो जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये आपको बताया गया था कि यहाँ पर स्टैंडर्ड के रूप में काम होगा और इस पर आपका फुल माउस और मेन्यू सपोर्ट होगा। ये क्रिएट करने का स्टेप था, तो ये आइडियली को क्रिएट करने का स्टेप है। तो आइए चलिए स्टूडेंट्स आइडियली को क्रिएट करने का स्टेप्स देखते हैं कि क्या होगा। ये हम लोग पाइथन के आइडियली सेल पर आ गए स्टूडेंट्स। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर फाइल मेन्यू आपको दिख रहा है, तो फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है न्यू विंडो, और उसी के जस्ट सामने इसकी शॉर्टकट की लिखी हुई है Ctrl+N। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे हमने क्लिक किया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास में एक पाइथन की नई विंडो क्या हो गई? ओपन होकर आ गई। तो पाइथन के नई विंडो पर क्या करेंगे? काम करवाएंगे। कैसे काम करवाएंगे स्टूडेंट? तो यहाँ पर बोल रहा है कि आप एडिट भी कर सकते हैं, सेल पर भी काम कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स एक बात और बहुत खास बात है कि यहाँ पर कोई प्रोग्राम आप लिखेंगे तो उसमें एडिट भी कर सकते हैं। ये फुल माउस और मेन्यू के साथ आपको रिप्रेजेंट होकर दिखाएगा। कहा जाए स्टूडेंट्स, तो जो पाइथन की हमारे पास सेल होती है वो आपकी CUI इंटरफेस पर काम करती है, और पाइथन की जो नई विंडो होती है जस्ट लाइक GUI इंटरफेस पर काम करती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस
फेस। आइए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमने एक कंट्रोल प्लस एन करके हमने फाइल को ओपन कर लिया। तो यहाँ पर देखिए मैं एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ कि सबसे पहले आपको यहाँ पर नई फाइल पे ओपन होना होगा, उसके बाद अपने डेटा को लिखना होगा और सेव कराना होगा। तो ये हमने फाइल को ओपन कर लिया है स्टूडेंट्स। यहाँ पर फाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, ए बराबर 10। क्या लिख दिया स्टूडेंट्स? ए बराबर 10। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया बी बराबर 20। बी की वैल्यू क्या कर दी स्टूडेंट्स? 20 लिख दी। और उसी तरीके प्रिंट मतलब हमको प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट कराना है स्टूडेंट्स? ए प्लस बी। तो आप यहाँ पर देखिए जैसे मैंने इंटरप्रेस किया स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए मेरा कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है। पर अब अगर हम लोग इसको काटना चाहें या एडिट करना चाहें तो हमारे पास आसानी से डेटा एडिट हो सकता है। मान लीजिए मुझे यहाँ पर मैंने कर्सर को प्रेस किया और अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस दाब दिया और यहाँ पर मैंने डेटा को चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए, जो कि पाइथन के सेल पर ये काम नहीं होता था स्टूडेंट, लेकिन पाइथन के न्यू विंडो पर कहा जाए आइडियली के नए प्रोग्राम्स पर ये काम हम लोग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार में एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट को भी हम लोग वर्किंग करा सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। ए प्लस बी ब्रैकेट इंटर प्रेस कर देते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर मैंने लिख दिया ए माइनस बी, फिर ए मल्टीप्लाई बाई बी, नेक्स्ट ए डिवाइडेड बाई बी। ये मैंने स्टूडेंट डेटा को दे दिया। तो सबसे पहले मुझे एक नई विंडो ओपन करना था, मैंने नई विंडो ओपन करा और ओपन करने के बाद स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम्स को क्या कर दिया, कोड को लिख दिया। कोड लिखने के बाद स्टूडेंट्स आपको ये प्रोग्राम सेव करना है, तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस दाब देंगे। क्या दाबेंगे स्टूडेंट्स? कंट्रोल एस। तो जैसे ही आपने कंट्रोल एस दाबा तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपको सेव होने के लिए बोल रहा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक मेन्यू आ गया। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट डेस्कटॉप को चूज कर लिया और डेस्कटॉप पर चूज करने के बाद यहाँ पर मैंने फाइल का नाम डाल दिया और फाइल का नाम मैंने लिख दिया यहाँ पर dp.py। ये पाइथन का एक्सटेंशन आपको जरूर लगाना है स्टूडेंट्स। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आप अपने फाइल का नाम देंगे और फाइल का नाम देने के बाद स्टूडेंट्स पाइथन को बताएंगे इसका एक्सटेंशन। क्या बताएंगे स्टूडेंट्स? एक्सटेंशन। तो मैंने यहाँ पर फाइल का नाम रख दिया dp.py। py का मतलब है पाइथन का एक्सटेंशन। ये मैंने रखा और रखने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर अपनी ड्राइव को चूज कराकर और डेटा को यहाँ पर मैंने सेव कर दिया। अब जैसे मैंने डेटा को सेव किया तो सेव करने के बाद इसका मुझे आउटपुट देखना है, मींस इसको रन करवाना है। तो रन कराने की जो की होती है स्टूडेंट्स, वो कौन सी की है स्टूडेंट्स? रन कराने की जो की होती है वो F5 होती है, जिससे हमारा प्रोग्राम सेल पर जाकर आउटपुट को दिखाने का कार्य करता है। तो मैंने अपने कीबोर्ड से F5 को प्रेस कर दिया। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का क्या मिल जा रहा है? डेटा मिल जा रहा है स्टूडेंट्स। क्या रखा था मैंने स्टूडेंट? दोनों की वैल्यू में बता दे रहा हूँ स्टूडेंट्स एक बार फिर से। ये स्टूडेंट्स आपका सेल का प्रोग्राम आया है जो कि लाइन बाय लाइन काम कराया था। ये पाइथन के आइडियली का आया है। किसका आया स्टूडेंट्स? आइडियली मींस कहा जाए न्यू विंडो का प्रोग्राम आपको क्या हो गया? मिल गया, प्राप्त हो गया, न्यू विंडो। ठीक है। और ये जो आया स्टूडेंट्स यहाँ पर वेरिएबल मैंने रखा था ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू क्या रखा था? 20। तो सबसे पहले मैंने एडिशन कराया, ये ऐड का प्रोग्राम है स्टूडेंट्स। तो जब ऐड कराया तो 10 और 20 ऐड हुए तो आंसर क्या आ गया? 30। फिर मैंने सब्ट्रैक्शंस करवाया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर रख दिया 10 में से 20 को माइनस करेंगे तो -10 आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई मैंने कराया, तो मल्टीप्लाई कराया तो 10 इंटू 20 को मल्टीप्लाई कराया तो कितना आ गया? 200। और उसके बाद 10 को 20 से क्या करा दिया? डिवाइड, तो 0.5 आंसर क्या हो गया? हमें प्राप्त हो गया। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग अपने पाइथन के किसी भी सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम्स को या कहा जाए कोई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे, और कहा जाए एग्जीक्यूट ही नहीं, उसके आउटपुट तक भी पहुंचाने का कार्य कराएंगे स्टूडेंट्स। तो आइए चलिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं पाइथन में। तो आशा कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स कि हमारा प्रोग्राम्स कैसे यूज होगा, कैसे वर्किंग होगा, नए विंडो का प्रोग्राम्स में क्या था, और हमारा जो आइडियली का सॉफ्टवेयर है। याद रखिए जो आइडियली की सेल हमारे पास यहाँ पर दिख रही है, मींस कहा जाए जो पाइथन की सेल दिख रही है, आमतौर पर वहां पर एग्जीक्यूट होता है लाइन बाय लाइन। तो जैसा आप यहाँ पर देखिए हमारा भी जो डेटा यूज हुआ है, जैसे पहले यहाँ पर एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन होता, वैसे ये भी एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन काम करवा रहा है। आइए चलिए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं, आगे देखते हैं हमारे पास और कौन सा ऑप्शन है।
नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अपने नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट टॉपिक है वो कमेंट्स के बारे में है स्टूडेंट्स। किसके बारे में स्टूडेंट्स? कमेंट्स के बारे में। आइए देखते हैं कमेंट्स। कमेंट्स का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? कमेंट्स का मतलब होता है स्टूडेंट टिप्पणी करना। क्या करना है स्टूडेंट्स? टिप्पणी। तो टिप्पणी कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? क्या है स्टूडेंट्स कमेंट? कमेंट्स इन पाइथन क्या है स्टूडेंट्स? कमेंट्स आर used to use for documentation or the stop the execute। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, क्या बोला है कि कमेंट्स आर यूज्ड। कमेंट्स का यूज कब करेंगे? जब अपने डॉक्यूमेंटेशन पर डेटा को क्या कराएंगे? स्टॉप। कब? जब डेटा एग्जीक्यूट होगा किस पर? लाइन ऑफ द कोड। मतलब जब डेटा हमारा लाइन ऑफ द कोड एग्जीक्यूट होगा तभी हम लोग इसको क्या करा देंगे? स्टॉप। स्टॉप का मतलब है रोक देना। आइए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट। कितने टाइप्स के स्टूडेंट्स आपके पास कमेंट मिलते हैं? दो टाइप्स के। पहला कमेंट है आपका सिंगल और दूसरा क्या है स्टूडेंट्स? आपका मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? सिंगल लाइन कमेंट स्टूडेंट्स क्रिएट होता है आपका हैशटैग सिंबल से। और मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होता है? यूज होता है ट्रिपल कोट से स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए आपके पास सामने ट्रिपल कोट्स बने हुए हैं, लाइक 1 2 3 फिर 1 2 3। अगर स्टूडेंट्स एक या एक से ज्यादा लाइन पे आप काम कर रहे हैं और उन सबको आप चाहते हैं कि लिखा तो रहे पर एग्जीक्यूट मतलब कहा जाए कि वो आउटपुट पर ना जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज करेंगे। और किसी एक लाइन पर काम कराना होगा जस्ट लाइक आप सिंगल लाइन कमेंट्स का यूज कर सकते हैं। तो आइए चलिए स्टूडेंट्स मैं इसका आपको आउटपुट दिखा देता हूं स्टूडेंट्स कि कमेंट कैसे काम करवा रहा है। आइए चलिए, ये मैंने स्टूडेंट थोड़ा सा डेटा को छोटा कर दिया ताकि आप लोग को दिख जाए। ये हमारे पास पाइथन का देखिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स भी यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया है ताकि आप लोग को देखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे सामने कमेंट्स का भी डेटा है और यहाँ पर मैंने पाइथन का प्रोग्राम्स भी क्या कर लिया है? ओपन कर लिया है। तो स्टूडेंट मैं इसको दिखाता हूँ आप लोगों को करके कि भैया सिंगल लाइन कमेंट हैशटैग से यूज होगा और ट्रिपल लाइन ट्रिपल कोट्स पे मल्टी लाइन कमेंट्स। यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स एक प्रोग्राम्स दिख रहा होगा। अगर स्टूडेंट मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए जो एडिशन सब्ट्रैक्शन ये 4 मैंने ऑपरेटर्स पे डेटा दिए हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सब्ट्रैक्शन मींस माइनस वाला डेटा है वो प्रिंट ना हो। कौन सा डेटा स्टूडेंट्स? माइनस वाला है, वो प्रिंट ना हो। तो हम लोग बस सिंपल क्या कर देंगे? एक ही लाइन को मैं नहीं चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने हैशटैग का सिंबल लगा दिया। आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ जब स्टूडेंट मैंने हैशटैग का सिंबल लगाया तो सिंगल लाइन कमेंट बन गया। और कमेंट करता क्या है? जो भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन है उसको एग्जीक्यूट करते टाइम क्या कर देगा? रोक देगा। वो लाइन आपकी वहीं पर क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो चलिए ये स्टूडेंट यहाँ पर देखिए मैंने कमेंट्स को जोड़ दिया है, कंट्रोल एस से मैंने डेटा को सेव कर दिया और यहाँ पर F5 दाब दिया। क्या दाब दिया स्टूडेंट्स? F5। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो जैसे ही मैंने स्टूडेंट यहाँ पर देखिए F5 दाबा तो F5 दाबते वक्त यहाँ पर देखिए एडिशन आया है, सब्ट्रैक्शंस गैप कर दिया, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आया स्टूडेंट। ये किसके कारण हो रहा है स्टूडेंट? ये मैंने कमेंट लगा दिया। क्या लगा दिया स्टूडेंट? कमेंट्स का यूज कर दिया, जो मैंने यहाँ पर आपको शो कराया और दिखाया भैया कि कमेंट्स यहाँ पर दो टाइप्स के, सिंगल और मल्टी। अब मल्टी कमेंट्स को कैसे यूज करेंगे स्टूडेंट्स? ये बारी हो गई सिंगल की, बस हैशटैग का मैंने सिंबल लगा दिया तो कौन सा बन गया स्टूडेंट्स? आपका सिंगल लाइन। अगर मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स मल्टी लाइन कमेंट्स हो जाए, मल्टी लाइन का मतलब है स्टूडेंट्स कि मैं सब्ट्रैक्शंस और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों को नहीं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। मतलब डेटा लिखा रहे कोड में और आउटपुट ना आए इसका, मतलब एग्जीक्यूट करते टाइम रुक जाए और बाकी आपका एडिशन और डिवीजन का है। तो इसके लिए हम लोग मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज कर देंगे, क्योंकि एक या एक से ज्यादा लाइन है। कितने कोड्स में लिखते हैं स्टूडेंट? 3 कोड में। पहला कोड, दूसरा कोड और ये ट्रिपल, 3 कोड स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे ओपन कर लिए और इसी के आगे मैंने 1 2 और 3 ये 3 कोड्स को मैंने यहाँ पर क्या कर दिए? बंद कर दिए। 3 कोड्स को मैंने ओपन किया और 3 कोड्स को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया। कंट्रोल एस से मैंने डेटा को सेव कर दिया और सेव करने के बाद मैंने F5 से इसको रन करवाया। तो जब देखिए मैंने F5 से रन कराया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर F5 रन कराते टाइम आप देखिए कि यहाँ पर डेटा हमारे सामने सिर्फ आपका किसका आया स्टूडेंट? यहाँ पर 3 आया था, अब यहाँ पर 2 आ गया। आपका माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन नहीं आया है, सिर्फ आपका एडिशन और डिवीजन यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कमेंट्स का डेटा है, जो कि आपका एक मल्टी लाइन है और एक क्या है? सिंगल लाइन। कमेंट का फायदा ये होता है स्टूडेंट्स, कुछ लोग पूछते हैं सर इसका क्या फायदा है?
हम लोग हटा दे देगा। तो मैं ये कहता हूँ भैया कि कोड आपका लिखा रहने दीजिए जैसे लिखा हुआ है, बस आप उसको एग्जीक्यूट करते टाइम क्या कर दीजिए, रोक दीजिए। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट हम लोग मल्टीपल्स कोड बना लिए, क्योंकि भैया पाइथन ये कहता है कि हम लोग मल्टीपल्स कोड को एक बार में सपोर्ट कर लेते हैं। तो ये कह रहा है भाई कि आप एक बार में सारे कोड लिख डालिए। अब जिस कोड को आपको प्रिंट कराना है उसके ऊपर कमेंट मत लगाइए, बाकी सबके ऊपर क्या कर दिए, कमेंट शूट करिए। ऊपर से ओपन करिए कमेंट्स ट्रिपल कोट्स में, और अगर ज्यादा लाइन है तो ट्रिपल कोट्स ओपन करिए, ट्रिपल कोट्स लास्ट में क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। तो आपका ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास बताया गया है स्टूडेंट्स कि पाइथन के जो कैरेक्टर सेट होते हैं स्टूडेंट्स, मतलब पाइथन पे कौन कौन से कैरेक्टर्स को स्टूडेंट्स हम लोग यूज करेंगे, आइए जानकारी ले लेते हैं स्टूडेंट्स इसकी भी। आइए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं पाइथन के कैरेक्टर सेट की। आइए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं भाई। पाइथन के कैरेक्टर सेट क्या होता है स्टूडेंट, मतलब कैसे पाइथन के स्टूडेंट्स कैरेक्टर्स को हम लोग यूज कराएंगे, कौन कौन से स्टूडेंट के यूज कराएंगे। तो लिखा हुआ है अ कैरेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर। तो स्टूडेंट्स पाइथन में कुछ ही डेटा यहाँ पर क्या होते हैं, वैलिड होते हैं, जो इसमें बात कराई गई है, जो कि पाइथन पर डेटा यूज कराएंगे। दो टाइप्स के स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं। पहला होता है सोर्स कैरेक्टर। कौन सा होता है स्टूडेंट्स, सोर्स कैरेक्टर होता है जिसमें आपका अल्फाबेट्स आ जाएगा, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे अपर हो, और चाहे वो लोअर हो। ये दोनों पर स्टूडेंट्स हम लोग क्या कराएंगे, यूज कराएंगे। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास सोर्स आएगा डिजिट का। किसका आएगा स्टूडेंट्स, डिजिट का, जो कि 0 to 9 हमारे पास, आप सभी लोग को पता होगी कि जो हमारे पास नंबर्स पे डेटा चलते हैं वो 0 to 9 चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्पेशल सिंबल्स आपके होंगे, जो कि आपका अंडर स्कोर, सबसे पहले एडिशन है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉड है, स्टूडेंट्स इक्वल है, लेस देन, ग्रेटर देन, एंड, करली ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट्स। तो इतने हमारे पास स्टूडेंट सिंबल्स होंगे जो कि आपके पाइथन के कैरेक्टर सेट के सोर्स कैरेक्टर पर यूज होंगे। किसमें यूज होंगे स्टूडेंट्स, सोर्स कैरेक्टर में। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हो सकता है थ्योरी में पूछ ले कि भैया सोर्स कैरेक्टर में कौन कौन से डेटा या कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, तो बता दीजिएगा अल्फाबेट्स एक्टिव होते हैं, डिजिट्स होते हैं, और स्पेशल सिंबल्स का भी यूज होता है। ये तीन डेटा पर यहाँ पर यूज होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई स्टूडेंट सोर्स की। अब एग्जीक्यूट वाले कौन से हैं स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूट वाले स्टूडेंट्स कौन से, तो एग्जीक्यूट वाले स्टूडेंट्स तब काम करते हैं जब हमारा इंटरप्रेटेड एग्जीक्यूट टाइम यूज होता है। उस पे आपका नई लाइन या कहा जाए टैब काम करता है स्टूडेंट्स। क्या करता है स्टूडेंट्स, टैब। अभी मैं स्टूडेंट इसका एग्जांपल दिखा रहा हूं। नई लाइन का मतलब है स्टूडेंट्स कि जब हम लोग किसी भी विंडो पर ओपन करवाते हैं डेटा को, तब ये काम करवाता है। और टैब हमारे पास डेटा को वापस बैक करवाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये एग्जीक्यूट करते टाइम है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, कैसे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसका एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा जरा। जैसे स्टूडेंट ये देखिए, ये हमारा प्रोग्राम्स डेटा लिखा गया है, ये डेटा है। अब जैसे स्टूडेंट जब हम लोग इसका आउटपुट देख लेते हैं, F5 से मैंने इसको रन करवाया, ये हमारे आउटपुट पर आ गया। तो आउटपुट से वापस बैक आने के लिए, क्या आने के लिए स्टूडेंट्स, आउटपुट से वापस बैक आने के लिए वहां पर बोला गया टैब। तो आप अल्ट के साथ टैब दाबेंगे तो हम लोग एग्जीक्यूट वाले पोर्शन पर देखिए वापस आ गए। क्या दाब दिए स्टूडेंट्स, अल्ट के साथ टैब। तो अल्ट दाबेंगे, टैब दाबेंगे, आप फिर से अगर कोड पर हैं तो सेल पर चले जाएंगे, और सेल पर हैं तो कोड पर चले जाएंगे। जैसे स्टूडेंट हम लोग आउटपुट देखिए, ये मैंने रन करवाया आउटपुट, ये डेटा हमारा आउटपुट के रूप में आया। अब आउटपुट से वापस कोड पर जाना है तो अल्ट के साथ क्या दाब लेंगे स्टूडेंट्स, टैब दाब लेंगे। तो ये आपका एग्जीक्यूट कराते टाइम डेटा क्या होगा, यूज होगा। और ये होता है स्टूडेंट्स पाइथन कैरेक्टर सेट। पाइथन कैरेक्टर सेट में स्टूडेंट्स दो टाइप्स के डेटा यूज होते हैं। पहला होता है सोर्स, और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारा डेटा एग्जीक्यूट कराते टाइम यूज होता है। तो उम्मीद कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि आज जो हम लोग चर्चा की है स्टूडेंट्स पाइथन कैरेक्टर सेट की और कुछ थ्योरी की, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको चीजें समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे स्टूडेंट्स। आगे फिर नेक्स्ट डे हम लोग लेकर आएंगे पाइथन के आगे सोर्स के बारे में जानकारी लेंगे, और
इसके आगे देखेंगे कि पाइथन में और क्या है, और आपको इसी तरीके मेहनत करवाते रहेंगे। और आप लोग भी कमर कस लीजिए स्टूडेंट्स कि हम लोगों का जो डेटा है, हम लोग का जो वर्किंग है, वो प्रॉपरली डेज पर चलाई जा रही है। और अगर आप पकड़ के चलते हैं तो आप लोग के जो जुलाई 2026 में स्टूडेंट्स आप लोग के एग्जाम आने वाले हैं, उस पर आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। इसी उम्मीद के साथ स्टूडेंट आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे। नमस्कार, जय हिंद।